नमस्कार, न्यूज क्विज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम ललिता मुड़िया ग्राम में हैं। यहाँ पर पीएससी पर आए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कोविड के समय में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। यहाँ पर जो पेशेंट दिखाने के लिए आ रहे हैं उनको जांचें मिल रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, क्या यहाँ की स्थिति है, डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आप यहाँ के प्रभारी हैं और प्रभारी होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सभी डॉक्टरों को यहाँ पर दवाइयाँ मिलें। तो क्या किस तरीके की स्थितियाँ और कोविड क्षेत्र में आप किस तरीके की समस्याएं या उनको फेस कर रहे हैं? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जयपाल चौधरी, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ललिता मुड़िया। पिछले काफ़ी दिनों से, जब से ये सेकंड वेव कोरोना की चालू हुई है, एकदम से कोरोना के केस बढ़े हैं। तो उसमें हमने हमारे जो सैंपलिंग और घर घर किट पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सैंपलिंग हमारे यहाँ बुधवार एवं शनिवार को होती है, एवं जो बीएलओ टीचर्स के द्वारा जो सर्वे की जा रही है उसमें जो आईएलआई के केस आते हैं उनके लिए हम किट का वितरण करवाते हैं। सर, जो किट जो होती है सरकार के द्वारा, जो किट घरों में प्रोवाइड करवाई जा रही है, उनमें कौन कौन सी मेडिसिन होती है? उसमें विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन D3, एजिथ्रोमाइसिन और ये जो लेवोसिट्रिजिन, मोन्टेलिकास टैबलेट इत्यादि दवाइयाँ होती हैं। पैरासीटामोल टैबलेट भी होती होगी? बिल्कुल, डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल या फिर पैरासीटामोल जो बुखार के लिए दी जाती है। कितने mg में आप ये प्रोवाइड करवाते हैं? 500 mg में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर CSC पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं? हाँ, थोड़ी सी जो विटामिन सी टैबलेट है उसकी थोड़ी शॉर्टेज है, बाकी दवाइयाँ हमारे स्टोर में हैं और हम सभी को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे मांग पत्र भेजा होगा, अगर विटामिन सी की कमी आ रही है तो वो कब का भेजा हुआ है आपने? हमें काफ़ी समय हो गया। आप डेट बताएं, आप कब से? ये हमें 10 तारीख के आसपास भेजा था। एग्जैक्ट डेट तो मुझे ध्यान नहीं है, वो मुझे डॉक्यूमेंट्स में देखना पड़ेगा। हाँ, वहाँ से विटामिन सी सप्लाई में आई है, पर कम मात्रा में आई है और जितनी आई थी उसकी हमने किटों में वितरण कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जांच योजना जो है उसके तहत यहाँ पर कौन कौन सी जांचें आपके पीएससी पे उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ पर 15 प्रकार की जांच उपलब्ध हैं, जिसमें मुख्यतः खून की जांच, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, टाइफाइड, मलेरिया, पेशाब की जांच, स्टूल की जांच तथा अभी कोरोना की जांच भी होती है, जिसमें हमारे यहाँ सैंपल लिए जाते हैं बुधवार एवं शनिवार को, और सैंपलों को यहाँ से भरतपुर के लिए भिजवाया जाता है, वहाँ से उसकी जांच और रिपोर्टिंग होती है। तो इस समय पे जो मुख्य रूप से जो फीवर जो कोरोना का मुख्य लक्षण माना जा रहा है, तो कोरोना की बात तो बात की बात है, पर फीवर आना ही एक अपने आप में कोरोना है, इस तरीके से लोग देखते हैं। तो उसमें जो सारी मेडिसिन जो दी जाती है वो कोविड के हिसाब से ही दी जाती है? अभी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो भी हमें आईएलआई के पेशेंट आते हैं उनको हमें कोरोना मानते हुए उनको किट उपलब्ध करवानी है, जांच की इंतजार किए बिना। तो आपने कितनी किटें ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवा दी हैं? हमने हमारे क्षेत्र में ये ग्राम पंचायत ललिता मुड़िया एवं ग्राम पंचायत हतीजर आते हैं, हमने दोनों ही ग्राम पंचायत में 500 के करीब किटों का वितरण कर दिया गया है। एवं डेली जो सर्वे होती है उसमें जितने आईएलआई के रोगी आते हैं उनके हिसाब से उनका किट वितरण किया जाता है। तो क्या ये सभी घरों में उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का ऐसा कोई आदेश है कि ये किट जो है सभी घरों में? अभी तक तो जो आईएलआई के जो सर्वे में मरीज आ रहे हैं उनके लिए ही हमारी तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, प्रत्येक घर में पहुंचाने की अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सर, जो आईएलआई जो केस आपने बताया है, तो सर्वे होगा उसके बाद में ही ये पता चलेगा कितने आईएलआई केस है, परंतु अभी पूरा सर्वे ही नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने बताया ग्राम पंचायत हतीजर भी आप ही के अंडर में आता है और ये ललिता मुड़िया भी आता है, तो इस दोनों की करीब जनसंख्या तो करीब 8-10 हजार के करीब लोग होंगे। तो 14,600 के करीब जनसंख्या है दोनों की। तो जब तक पूरी जांच नहीं हो पाएगी तब तक कैसे कह सकते हैं कि कितने केसेज हैं, कितने केसेज नहीं है और कितने को किट वितरण करना है, और क्या उस हिसाब से आपकी डिमांड भी आगे से रहती होगी? हाँ, डिमांड हम आवश्यकता अनुसार भेज देते हैं, लेकिन जो सर्वे कार्य चल रहा है उसमें जो आईएलआई के सिम्टम आते हैं उनकी डेली रिपोर्ट आती है और उनको हम दवाई भिजवाना सुनिश्चित करते हैं। लगभग एक दिन में कितनी किट वितरण करते हैं? लगभग 15 से 20 पर डे आईएलआई के केस आते हैं, उनको हम
दवाई वितरण करवाते हैं। किसी दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं, किसी भी दिन कम भी हो जाते हैं। एक दिन में जो सर्वे जो होता है कितने घरों का हो जाता है? ये तो लगभग वार्ड वाइज जो टीमें लगी हुई हैं और हर वार्ड में लगभग 40 से 50 लोगों का 40 से 50 घरों का सर्वे प्रतिदिन होता है। आपने कितनी टीमों को लगा रखा है दोनों पंचायतों में? जो टीमें लगाई गई हैं वो प्रशासन की तरफ से लगाई गई हैं और वो हमें रिपोर्ट करती हैं। सर वो आपके अंडर में है और आपको वो जानकारी देते हैं सारी कितने वो टीमें हैं? जानकारी देते हैं और हमारा स्टाफ भी समय समय पर देखता है फील्ड में जाके कि कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, सर्वे किस प्रकार हो रही है उसका। तो हतीजर ग्राम पंचायत में कितनी आपने टीमें लगा रखी हैं और कितनों का सर्वे हो चुका है, कितने अभी बाकी जो हैं घर हैं या कितने लोग अभी उनका सर्वे होना है? देखिए ये जो टीमें लगाई हुई हैं ये प्रशासन के द्वारा लगाई हुई हैं। शायद जो हतीजर ग्राम पंचायत है उसमें 13 वार्ड हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर 13 टीमें काम कर रही हैं। पर वहाँ की जानकारी में मैंने अभी कल भी मैंने बात किया था सरपंच साहब से, वहाँ पे वैक्सीनेशन का अभी कोई ऐसा कोई वैक्सीनेशन कैंप नहीं हुआ है ग्राम पंचायत दोनों में ही। तो क्या ये वैक्सीनेशन नहीं होगा तो ये कोविड के तो केसेज बढ़ेंगे, तो क्या यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन नहीं हो रहा है प्रशासन के द्वारा या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा? यहाँ से भजन लाल जी भी मंत्री हैं वैर विधानसभा क्षेत्र से और ये वैर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, परंतु सरकार भी बहुत अच्छे दावे कर रही है कि वो कोरोना काल में जनता का बड़ा सहयोग कर रही है, उनके लिए जांच उपलब्ध करवा रही है, उनको किट उपलब्ध करवा रही है, वैक्सीनेशन भी करवा रही है। परंतु अब आप देखने में यह आ रहा है कि वैक्सीनेशन ही नहीं मिल रहा है। तो क्या इस तरीके की डिमांड आपके यहाँ पे किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी नागरिक ने नहीं किया या आपने मांग की इस तरीके से? हमारे यहाँ 12 मार्च से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था और हमने प्रत्येक गांव में जाके वार्ड में जाके कैंप लगाए और लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को हमने, जो स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था जब हमने 2000 से ज़्यादा लोगों को 45 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग थे उनको हम वैक्सीन का पहला डोज दे चुके हैं। लेकिन अभी वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से हमें काफ़ी समय बाद आज हमारे यहाँ पर वैक्सीन सत्र का आयोजन हो रहा है, जिसमें 35 से ज़्यादा लोग अभी टीका लगवा चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि वार्ड वाइज आप उन वैक्सीनेशन उनको करवा रहे हैं, तो क्या यहाँ ही होता है या फिर आप वार्ड में जाके ग्राम पंचायत की वार्ड में, जैसे हतीजर ग्राम पंचायत आपके यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर पड़ता है, तो क्या वहाँ पर किया जाता है या आपके यहीं आना होता है जनता? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वैक्सीनेशन चालू हुआ था तो हमने हतीजर ग्राम पंचायत में जाकर अटल सेवा केंद्र पर 2 बार कैंप का आयोजन किया था, 2 बार न्यामतपुर में किया था और प्रत्येक गाँव में हमने एक बार प्रत्येक गांव में हमने वैक्सीन कैंप का आयोजन किया है और कई गांवों में तो 2-2 बार भी हुआ है। सर जैसा सरकार के आदेश थे कि 45 उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन पहले होना था, परंतु वो भी पूर्ण रूप से सबको नहीं हो पाया है, वो भी फर्स्ट डोज भी सभी पूरे नागरिकों को नहीं लग पाई है। अभी सरकार ने ऑर्डर कर दिए हैं कि 18 से ऊपर 45 से कम वालों का उनका कितना वैक्सीनेशन हो पाया है या होगा नहीं हुआ, क्या अभी आपके पास में क्या इसकी सूचना है? देखिए जो 18 से 44 की जो टीकाकरण है वो मुख्यतः शहरों में जैसे भरतपुर मुख्यालय पर और अभी कुछ दिन से बैर, भुसावर, हलेना इन COCों पर हो रहा है, तो अभी से उनका डाटा दे पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ आज जो सत्र का आयोजन हो रहा है वो 45 प्लस का चल रहा है। जो 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और अभी तक जो 18 से 44 साल के तक के जो लोग हैं उनके लिए कोई विशेष आयोजन के आदेश हमें नहीं मिले हैं। उनके लिए अभी तक हमारे PSC स्तर पर कोई सत्र नहीं लगाया गया है। जैसे ही सरकार से हमें आदेश मिलेंगे हम कैंपों का आयोजन सरकार के आदेशों के हिसाब से करेंगे। पर सर राज्य सरकार के द्वारा आदेश कर दिए कि बहुत समय से लग भी रही है 18 से, परंतु अगर वैक्सीन नहीं हुआ तो कोरोना महामारी जो थर्ड वेव की जो इंतजार कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आ जाएगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। जब तक 70% या इससे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा, इतने लोगों तो 100% लोगों को ही वैक्सीनेशन होना चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं इस महामारी से हम लोग रोक पाएंगे, इससे लड़ पाएंगे। अगर वैक्सीनेशन 30% में भी अगर रह गया, आपके 70% की बात कर रहे हैं, तो वो बीमारी और लोगों में दोबारा से फैलेगी और वो लोग अगर 30% लोग भी, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम 70% को एक बार अचीव कर लें
फिर उनको भी लगाएंगे हम। 100% का टारगेट आपने जैसे मिलेगा। कहा तो 45 उम्र तक के लिए सरकार ने पहले आदेश किए, तो पहले सबका लगना चाहिए था, परंतु वही नहीं लगा। फिर सरकार ने आदेश कर दिया 18 से 44 तक का भी होगा। शुरुआत में जो हम हमारे स्तर से बताते हैं, हमारे स्तर पर जो वैक्सीन डोज की उपलब्धता थी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी थी। इसलिए हमें गांव-गांव जाके कैंप लगाए और हर संभव प्रयास किए। ज़्यादातर लोगों को हमने जो वैक्सीन की पहली डोज लगाई, लेकिन अभी हमें जैसे जैसे ऊपर से वैक्सीन की उपलब्धता होगी, हम कैंप लगाना सुनिश्चित करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलवाएंगे। तो आपने CMHO साहब के वहाँ पर जहाँ से आपको ये आदेश आते हैं, दवाइयाँ आती हैं या जो भी इस तरीके की सुविधाएं आपको वहाँ से मिलती हैं, तो क्या वहाँ आपने इस तरीके के कंप्लेंट डाल रखी है? क्या कब तक वहाँ से आश्वासन है? सरकार के तो आदेश है कि सब जगह पहुँच रहा है, सरकार ये सबको वादा भी कर रही है और कह भी रही है। रोजाना की खबरों में ये आ रहा है कि सब जगह पे वैक्सीनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, परंतु जैसे आपने कहा कि वैक्सीनेशन की कमी हो रही है और CMHO साहब भरतपुर जो हैं उनके यहाँ से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, पर सरकार के द्वारा तो आदेश दिया जा रहा है। तो क्या कोई कंप्लेन इस तरीके की यहाँ पे कोई नागरिक नहीं करता है? नहीं, कई लोग हमसे पूछते हैं कि कब होगा, तो हम उनको बता देते हैं जैसे ही हमारे पास सूचना आएगी, आदेश आएंगे, हम आपको फ़ोन के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा या जो हमारे आशा वर्कर आंगनबाड़ी हैं उनके द्वारा आप तक सूचना पहुंचवाना सुनिश्चित करेंगे। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके पास में वैक्सीनेशन जो है इन्होंने कई बार करवाया है और इनके पास में जो आदेश आते हैं CMHO के द्वारा उनको वो फुलफिल करते हैं, परंतु अभी ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं कि 18 से 44 वर्ष तक के जो उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करवाया जाए। परंतु सरकार ये दावे कर रही है कि 45 से ऊपर तक के सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है, परंतु डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कुछ ही कई लोगों को फर्स्ट डोज लगा है, परंतु अभी सभी लोगों को ना फर्स्ट डोज लगा है ना सेकेंड डोज लगा है। और 18 से 45 की तो कहीं बात ही नहीं हो पा रही है कि वैक्सीनेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। गाँव के हालात हैं, ये PSC के इस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर जाँचों की जो बात की गई, डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी जांचें यहाँ पर होती हैं और दवाइयाँ भी यहाँ पर मिल रही हैं और उपलब्ध करवाई जा रही हैं, परंतु जो वैक्सीनेशन की बात है कि अगर वैक्सीनेशन अगर सब लोगों को नहीं होगा तो ये कोरोना महामारी और भी तीव्र गति से फैलेगी और लोग बहुत दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में केसेज आ रहे हैं। CSC PSCों पर बहुत अच्छी स्थितियाँ नहीं हैं। यहाँ की स्थिति फिर भी जो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ की स्थितियाँ बड़ी ठीक हैं और बजाय PSCों के ललिता मुड़िया पे यहाँ पे जांचें हो रही हैं, दवाइयाँ मिल रही हैं, जांचों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और इस तरीके का अभी यहाँ पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है कि कोविड का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो। आप देखते रहिए न्यूज़ क्विज इंडिया से, मैं अजीत सिंह।